Good morning, students. We are already we have finished so many parts, studied so many things in this chapter. Today we are going to discuss about PCR, polymerase chain reaction, the machine which is responsible for copying of DNA of interest. So now let us look at this part. Now, amplification of gene of interest using PCR. Now what do you mean by amplification? जो आपने ये टर्म आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं एम्प्लीफिकेशन, इसका मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपीज बनाना। जो भी डीएनए इंटरेस्ट है, जो भी डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, उसकी कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा बनाना। पीसीआर मशीन होती है जो कि आप जैसा अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया तो आप जानते हो एक जेरोक्स मशीन होती है जो कि कॉपीज बनाती है। एक अगर आपकी कोई कॉपी है तो उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएगी। ठीक इसी तरह पीसीआर जो है वो भी कॉपीज बनाती है, लेकिन डीएनए फ्रेगमेंट्स की कॉपीज बनाती है। जो भी डिजायर्ड डीएनए है अगर आपको पीसीआर मशीन में रख देंगे तो उसकी वो डिजायर्ड कॉपीज बनाएगी, नंबर ऑफ कॉपीज, और बहुत कम समय में बनाती है। होता क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में व्हेन यू हैव टू ट्रांसफर अ डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, अक्सर ऐसा होता है कि जो वेक्टर में अगर आप अपना डिजायर्ड डीएनए इंक्लूड करें, उस वेक्टर को आप फिर किसी दूसरे होस्ट में ले आना चाहते हो जहाँ पे आपके डिजायर्ड डीएनए का एक्सप्रेशन हो, मतलब वो जो डीएनए है वो प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो। एक्चुअल में वही आपका डिजायर्ड, वही आपका एम है, वही डिजायर्ड प्रोटीन आपको ऑब्टेन करना है। तो जब ऐसा कर रहे होते हो तो हो सकता है कि आपका डिजायर्ड डीएनए वेक्टर में के साथ लिगेट ना करे, मतलब उसके साथ अटैच ही ना हो। या ये भी हो सकता है वेक्टर अंदर चला गया डिजायर्ड डीएनए के, किसी वजह से उसका जो है वो रेप्लिकेशन ना हो, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। यही वजह है हम डिजायर्ड डीएनए जब भी ऑब्टेन करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बना लेते हैं। और वो नंबर ऑफ कॉपीज कैसे बनती हैं? वो नंबर ऑफ कॉपीज बनती हैं पीसीआर की हेल्प से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे देखें। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की। अब जैसे आप जानते हो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है तो आम तौर पे जनरली एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ किसी दूसरे एंजाइम की ज़रूरत होती है और हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको लेते हैं। कहने का मतलब पीसीआर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। हम लोगों के बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो आमतौर पर 37 डिग्री होता है, लेकिन पीसीआर मशीन में टेम्परेचर कुछ ज़्यादा रखा जाता है। कई कॉपीज़ बनाने के लिए टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रखा जाता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन का बना है और प्रोटीन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके अपना काम नहीं कर पाते। यही वजह है हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे प्रोटीन लेते हैं जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। आपको मालूम है आर्की बैक्टीरिया हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में रहता है जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर होता है। तो बट नेचुरल उसके बॉडी में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो हायर टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, दे कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर, एंड दैट इज द रीजन वाई वी हैव ऑब्टेन्ड दिस पॉलीमरेज एंजाइम फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, अ काइंड ऑफ आर्की बैक्टीरिया। और उसका नाम थर्मस एक्वेटिकस है, उस ऑर्गेनिज्म, उस आर्की बैक्टीरिया का नाम, और वो हम एंजाइम ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे उस एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नहीं रखते, बल्कि उसका नाम है टैक पॉलीमरेज, TAQ, टैक पॉलीमरेज। वो एंजाइम हम लेते हैं ताकि हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो उसकी मल्टीपल कॉपीज बन सके। तो चलिए हम आगे बताते हैं। देखिए ये है आपकी पीसीआर मशीन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अलग अलग तरह की पीसीआर मशीन होती है, उनमें से ये एक है। अब पीसीआर मशीन में क्या होता है? पीसीआर मशीन ऑटोमेटिक मशीन है
इसमें एक जगह होती है जहां पे आप अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट, जो डिजायर्ड डीएनए जिसका आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है, उसके अंदर रख सकते हैं, उस मशीन के अंदर। साथ ही साथ आप जो है इसके अंदर एनटीपीज रखोगे। एनटीपीज का मतलब होता है कई तरह के एनटीपीज, या इसको आप डीएनटीपीज भी कह सकते हो। एनटीपीज का मतलब होता है डीएटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राई एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर डीसीटीपी, एटीपी, सीटीपी, टीटीपी नहीं हो सकता, हाँ ये देखिए जीटीपी, टीटीपी, ये सब आप रखते हैं। कहने का मतलब ये है, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। अब आप जानते हो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड्स ही यूज्ड अप होते हैं, तो उनको रखा जाता है इसके अंदर। साथ में आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट तो है ही, इसके अलावा प्राइमर्स भी रखते हैं हम लोग। प्राइमर्स जो होते हैं, ये कोई भी डीएनए पॉलीमरेज जो है एक शॉर्ट स्ट्रेच का, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच का आरएनए यूज करता है किसी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए डीएनए की। तो टैग पॉलीमरेज को प्राइमर्स की जरूरत होती है। प्राइमर जो होते हैं शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं आरएनए के बने हुए, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स, तो उनकी डुप्लीकेट कॉपीज मतलब 2, वो भी रखा जाता है इसके अंदर। कहने का मतलब देखिए क्या क्या रखा गया है। आपने डीएनटीपीज रखा है, आपने उसमें डीएनए ऑफ इंटरेस्ट रखा है, आपने उसमें प्राइमर रखा है, फिर यहाँ पे ये कंप्यूटर है, ऑटो मशीन है, इसमें आप सेट करते हैं कि आपको कितनी कॉपीज चाहिए। ठीक है। पीसीआर टेक्निक जो है उसका एक साइकिल होता है, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। ये देखिए ये भी उसी तरह की मशीन है, पीसीआर है। तो ये सारी चीज़ें उसमें रखते हैं, यानी कि वो कंडीशन देते हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें रखते हैं जिससे कि आपके डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हो सके डुप्लीकेट कॉपीज में। अब देखिए 3 स्टेप्स में होता है पीसीआर, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन स्टेप में डीएनए आप जानते हो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जितने भी नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें आपस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कुछ इस तरह से होती है ऐसे। तो उसको आपको हटाना है, एक्सटेंशन। इसी वजह से क्या करना होता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है उस समय। यही वजह है हम लोग टेम्परेचर को 70 डिग्री के ऊपर ले जाते हैं ताकि दोनों डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाए, अलग हो जाए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। अच्छा, इसके बाद होता है एनीलिंग। फिर प्राइमर जो होते हैं शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं आरएनए के बने हुए, और बिना प्राइमर जानते हैं एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें आप जानते हो पेंटोज शुगर में 3 OH एंड होता है। इसी 3 OH एंड की हेल्प लेता है आरएनए प्राइमर, टैग पॉलीमरेज, ताकि एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा दे। कहने का मतलब प्राइमर्स छोटे आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, 10 to 60 मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए, और उनका जो लास्ट में जो 3 OH एंड आएगा उसको जो है रिकॉग्नाइज करेगा टैग पॉलीमरेज, और वहाँ पे फिर फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू एक फिर से नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता चला जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज बनती चली जाएंगी, यानी पहले डीएनए दोनों अलग होगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऐसे बनेगी, इस डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी अलग डायरेक्शन से बनेगी, 5:3 डायरेक्शन से। टैग पॉलीमरेज का जो डायरेक्शन होता है वो 5 to 3 एंड होता है, तो कॉपीज भी वैसे बनेंगी। और ये एनीलिंग का मतलब होता है प्राइमर आके अलाइंड हो गए अलग अलग एंड से, अब 5 to 3 इधर से और इधर से, ये दोनों मान लीजिए डीएनए स्ट्रैंड है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री और उसके कॉम्प्लीमेंट्री। अब टैग पॉलीमरेज जो 3 OH एंड होगा आखिरी से, वहां से वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे ऐड करेगा, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सटेंशन। तो यानी कि एक साइकिल हो गई, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में 2 डीएनए स्ट्रैंड्स है, क्योंकि एक डीएनए मॉलिक्यूल में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उससे कितने बन गए, 4 स्ट्रैंड बन गए, साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। फिर से नया साइकिल शुरू होगा। अब 4 डीएनए स्ट्रैंड्स बन गए, तो अब इसके बाद जब साइकिल कंप्लीट होगी तो 8 बन जाएंगे, 8 से फिर 16 बन जाएंगे, ऐसे ये चलता रहेगा। 16 से 32 बन जाएंगे, 32 से 64, 64 128।
तो ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी और बहुत कम समय में 25 साइकिल्स के बाद वी विल गेट अबाउट 1 बिलियन कॉपीज। तो यू नो बहुत कम समय में हमें बहुत सारी कॉपीज मिलती है, रिक्वायर्ड डीएनए इंटरेस्ट मिलता है, जो भी फ्रेगमेंट आपको चाहिए बहुत कम समय मिलता है। यही वजह पीसीआर बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन है डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ये होमवर्क असाइनमेंट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीसीआर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने बताया है फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इंटरेस्ट। व्हाट आर द 3 स्टेप्स, तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड टेंशन। नेम द एंजाइम विच इज यूजफुल, आपको बताया टैग पॉलीमरेज और किस ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन है, थर्मोसेक्यूट। थैंक यू, हैव अ नाइस